गुड मॉर्निंग सर। देखो 4 ब्लॉक्स गुड हमने मॉर्निंग कवर सर। कर लिए थे ऑलरेडी। तो 4 ब्लॉक्स के बाद अब उसके बाद जैसे जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अबव 100 था, नो nomenclature of elements whose atomic number ग्रेटर देन 100। देखो बेटा, उसमें जैसे जीरो है तो जीरो के लिए हम पुट करेंगे नील। क्या पुट करेंगे जीरो के लिए? नील। नहीं। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, ट्राई। 4 के लिए क्वाड। क्वाड, 5 के लिए पेन। पेंटा। पेंट और 6 के लिए हेक्स। हेक्स, हेक्स। 7 के लिए, सैप। 8 के लिए ओक। 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 और 9 के लिए एन। एनी इन। अब देखो ये लास्ट में ये लगाएंगे हम, और लास्ट में सफिक्स क्या यूज करेंगे ये लगाने के बाद नंबर्स के लिए, और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे हम ईएम, IUM। ठीक है बेटा। और एलिमेंट का जो सिंबल है, सिंबल कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो सिंबल तुम्हारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर है 1101, तो 101 का नाम क्या होगा? देखो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील। नील, और फिर 1 के लिए अन, और लास्ट में क्या लगा दो? ईएम। ईएम। अनिल अनियम, क्या नाम हुआ इसका? अनिल। अनिल अनियम। इसका सिंबल हो गया अनियम। UNU। बेटा समझ गए बात? यस सर। 102 का बताओ। अनिल। अनिल बाइयम, सही है। UNB। UNB। उसके बाद 103 का बताओ। अनिल ट्राइयम। अनिल ट्राई। अनिल ट्राइयम, बताओ क्या हो जाएगा इसका? UNT। UN T। 104 का अनिल क्वाडियम। अनिल क्वेडनियम। क्वाडियम, उसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNQ। UNQ। 111 का बताओ, लिख दोगे ना बेटा ऐसे? यस सर। 111 का बताओ। अनियम। 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 UUU। UUU। अब देखो मैं एक नाम लिख रहा हूं, उसका एटॉमिक नंबर बताना है, और ये बताना है कि ये किसका नाम है। नाम लिखूं या वैसे ही बताऊं बेटा? बोलो। सर नाम लिख दो। ना, मैं नाम नहीं लिख रहा, वैसे ही बता रहा हूं। तुम्हारे को तो ये बताना है ये नाम किसका है। देखो क्वाड बाई नीलियम। बेटा किसका नाम है ये? अरे नाम है क्या किसी का? बेटा क्वाड बाई नीलियम नाम है क्या किसी का? नो सर। क्या मतलब हुआ बताओ क्वाड बाई नीलियम का? क्या मतलब हुआ? 420। सर 420। नहीं नहीं, वो हिंदी में कौन बोल रहा था वो ही बताएगा अभी। बेटा कौन बोल रहा था ईमानदारी से बता दे। तेजस, तेजस तू था क्या? ये तनिष्क था? अर्तेज, अर्तेज तू बोल रहा होगा ना पक्का? नो सर, नहीं बोल रहा मैं। तो कौन बोल रहा था? बेटा समझ गए क्या? लिख दोगे ये नाम? यस सर। यस सर। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। बेटा मैजिक नंबर्स हो गए थे सारे? यस सर। यस सर। अब देखो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा,
तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में औरों के कंपैरिजन में जो औरों की लिमिटेशंस थी, डीमेरिट्स थे, वो कवर हो रहे हैं क्या बेटा सारे इसमें? बेटा बोलो। पारुल बता इसके मेरिट्स क्या क्या है, क्या फायदे हैं मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? पर परल आवाज आ रही है? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा आवाज आ रही है क्या? बेटा मेरिट्स देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट था इसका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बेटा इसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स को रख सकते हैं नहीं हम? Yes, sir. तो देखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है इसमें, तो इसमें कैसे रखेंगे? आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए सेम प्लेस हो जाएगा बेटा इसमें। सेम प्लेस इन द टेबल। बेटा और बताओ क्या फायदा बताया इसने? पारुल बता Sir, बेटा। he created zero group without disturbing the former periodic table. नहीं तो वो तो मेंडलीफ ने भी बताया था बेटा, इसका कोई अलग से फायदा नहीं हुआ ना। देखो बेटा एक इसने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को यूज में लिया, यस और नो? ही यूज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बताओ बेटा क्या था इसका मेरिट? हिमांशु बता रहे और क्या फायदा था इसका? बेटा जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रखे थे प्लेस्ड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन थर्ड ग्रुप के अंदर से सेपरेट आउट हुए थे ना, जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था हमने। सेपरेटेड metals And non-metal. from non metals by metalloids, yes or no? Yes, sir. सर Sir, ये हो सकता है he divided into blocks. हाँ बेटा वो ब्लॉक मतलब कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे ही तो ब्लॉक में डिवाइड किया ना उसने। बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को? बेटा समझ गए क्या? यस सर ये थर्ड पॉइंट वापस पूछना है एक बार। क्या बेटा? ये जो थर्ड पॉइंट है ना मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म में, हाँ बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की पोजीशन बताई ना बेटा उसने, थर्ड ग्रुप से ही सेपरेट आउट करे थे उनको, जो कल टेबल में मैंने बनाए थे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, थर्ड ग्रुप से अलग नहीं किए थे उनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नाम दिया था। यस सर। बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया था ना उसको कल हमने। सर इसके डीमेरिट्स बताओ, इसके नुकसान क्या थे बेटा? चेतन बता डीमेरिट्स क्या नुकसान था? चेतन
बेटा एक तो देखो जो आज तक नुकसान है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अब भी कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन को नो मेटल्स के साथ रखा हुआ है यार, हाइड्रोजन खुद क्या है, नॉन मेटल है। एक देखो बेटा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम की 1s2 है, और रेस्ट इनर्ट गैसेस की क्या बताई हमने, 2s2 2s2 थोड़ी बताई, रेस्ट इनर्ट गैसेस के लिए ऐसे बताई बेटा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, यस और नो। तो ये कंट्रोवर्शियल बात होगी ना। फिर वाई लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, हैव सेपरेट प्लेस, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स क्या है, separate place. Placed in separate group. हाँ सेपरेट प्लेस फ्रॉम मेन पीरियोडिक टेबल। जब ये कह रहा है कि वो थर्ड ग्रुप में आएंगे तो वहां पे इनकी पोजीशन क्यों नहीं है, तो मेन टेबल से इनको अलग क्यों किया। ठीक है बेटा। सर सेकंड है क्या सर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये बेटा, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 है, और रेस्ट इनर्ट गैसेस हैं, उन सब की क्या है NS2 NP6। तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई ना भाई, उसने तो एक ग्रुप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, configuration of group should be same। बेटा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप क्या होनी चाहिए, सेम शुड बी सेम। लेकिन बताओ यहाँ पे सेम है क्या बेटा, समझ गए कौन पूछ रहा था सेकंड पॉइंट। Yes sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो डाइम होती है नहीं होती बेटा। जैसे आइसोटोप है हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 1 3 ट्राइटियम, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। have different physical properties, but are in same place। लेकिन उनकी पोजीशन फिर भी बेटा क्या है यहाँ पे सेम है। तो ये डीमेरिट्स थे उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। यस सर। यस सर। बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को बताओ। नो सर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स No, किसको sir. बोला था हमने कल, S and सर P elements. एस ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्यों, जिनका अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट था उनको क्या बोला था हमने, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट। देखो बेटा नेक्स्ट, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं बेटा हम, ग्रुप 18 elements. ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्यों बोलते हैं बेटा इनको हम इनर्ट गैसेस। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की फुल है सर। हाँ, इनका आउटर मोस्ट सेल इज फुल्ली फिल्ड। तो ये इनर्ट है बेटा, Fully filled. अनरिएक्टिव है, दैट इज वाई दे आर अनरिएक्टिव गैसेस, और इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। बेटा समझ गए बात। यस सर। यस सर।
बेटा बोलो क्लियर है नहीं? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. उसके बाद देखो, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिजिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं बेटा। ब्रिज एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे इनको ब्रिज एलिमेंट्स? क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं थर्ड पीरियड के साथ, दैट इज वाई दे आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स। Bridge. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम Typical. Typical. टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स इनको दे आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। देखो कौन कौन से होंगे ये टिपिकल एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ कंट्रोवर्शियल होती हैं। बताओ थर्ड पीरियड में कौन कौन आएंगे? देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सल्फर, कितने हो गए क्लोरीन। टोटल? 1 2 3 4 Seven. 5 6 7 7 एलिमेंट्स हो गए ये। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अरे समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो एस ब्लॉक, पहला एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप थे अपने पास। Group first and second. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। देखो बेटा फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप को? Metals. एल्कली शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा कौन बताएगा? Sir, basic. सोल्यूबल। नहीं, वेरी गुड। बेसिक किसने बोला? कौन बोला बेटा बेसिक? सर मैंने। हरिओम। हरिओम। और सर किसने बोला बेटा? सोल्यूबल बेस होते हैं। क्या? Sir, bases. सर जो बेस Alkali metals because their oxides dissolve in water to form base. बेस, और उसको हम एल्कली बोलते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलेंगे बेटा। सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलेंगे बेटा सेकंड ग्रुप को? Alkaline. सेकंड ग्रुप नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Because their stable oxides are found in earth and form alkali with water. वाटर के साथ एल्कली बनाएंगे और अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को? No, sir. बेटा समझ आया नहीं आया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस। Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब
बताओ बेटा। एलिमेंट्स विच ट्रांजिट द, या इसको मतलब ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स, जैसे ये बात बताई थी मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या कहा था बेटा? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, बेटा मेंडलीव ने ये कहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, और विच ट्रांजिट द, which transit the properties of metals towards non metals, मतलब metals और non metals के बीच के हो गए बेटा। ये बेटा समझ गए बात? Yes, sir. मेंडलीव ने क्या कहा कि विच ट्रांजिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स नॉन मेटल्स, मेटल्स को नॉन मेटल्स के पास ट्रांजिट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Transition element. समझ गए क्या Yes. बेटा? बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. उसके बाद देखो, मेंडलीव के बाद बोर के अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग बेटा बोर क्या बोलता है? जैसे आउटर मोस्ट शेल को कल क्या कहा था हमने? अल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट को अल्टीमेट और उससे पहले वाले को पेनल्टीमेट। तो बोर क्या कहता है? ये कहता है कि एलिमेंट्स इन विच पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट shells are इनकम्प्लीटली फिल्ड। जिसमें अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात किसने बताई? बोर। नील बोर ने। समझ गए बात? Yes, sir. इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर, ऐसे कह सकते हैं, इन देयर नॉर्मल स्टेट, इन देयर नॉर्मल और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करने के बाद। तो ये होंगे बेटा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 3 टू ग्रुप 11 वालों को। अब देखो ग्रुप 12 में कौन कौन आते हैं? देखो बेटा ग्रुप 12 में आएंगे जिंक, कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, और मरकरी का एटॉमिक नंबर हो गया 80 प्लस 32 112, तो 112 का हो गया UUB। बेटा ये जो एलिमेंट्स है, और क्यूपेरिनिकम भी बोलते हैं ना UUB को, CN। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको नहीं बोलेंगे बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताओ क्यों? बिकॉज देयर NS and N-1D, देखो NS तो हो गया अल्टीमेट और N-1D हो गया पेनल्टीमेट, आर फुल्ली फिल्ड। ये क्या होंगे बेटा? फुल्ली फिल्ड होंगे। तो जिसमें फुल भरे हुए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। बेटा बोलो इसमें कोई डाउट हो तो? No, sir. तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 सीरीज बन रही थी, तो 4 सीरीज में टोटल 10 के ग्रुप में आ रहे, 3 से लेके 12 तक ग्रुप तक चल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 3 से 12 के बीच में? 10 एलिमेंट्स। तो 4 सीरीज में टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने हुए? एक सीरीज में 10 है तो टोटल डी ब्लॉक हो गए 40, और 40 में से 4 घटा दो, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और क्यूपेर्निकम, इनको घटा दोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने बच गए इसमें? 36। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात यहाँ तक? Yes. Yes, sir.
जिंक कैडमियम मरकरी उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे. वाई? Sir, because their penultimate and ultimate Because their penultimate and ultimate shell are fully filled in any of the state. मतलब ग्राउंड स्टेट हो चाहे उसकी एक्साइटेड स्टेट हो, किसी भी स्टेट के अंदर इनके अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल क्या होंगे बेटा? फुली फिल्ड होंगे. fully filled. Completely. इसलिए हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे. नहीं बोलते. बेटा बोलो इनको, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को. No, sir. No, sir. तो देखो ऐसे कह सकते हैं बेटा, देखो एवरी इंडियन इज राजस्थानी, ये बात सही है क्या? No, sir. बट एवरी राजस्थानी इज अ इंडियन, ये बात सही है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज डी ब्लॉक. बोलो बेटा, Sir, repeat करना. Yes, sir. Repeat. दोबारा बोलूं? Yes, sir. देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. वो डी ब्लॉक का होगा. बट एवरी डी ब्लॉक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. दोबारा बताऊं बेटा? देखो एवरी डी ब्लॉक, देखो ये भी तो बेटा डी ब्लॉक के हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी. लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी और ये जो क्यूपेर्निकम है ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. तो एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक बट एवरी डी ब्लॉक इज नॉट अ Transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट. बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर मतलब अंदर वाले. बताओ बेटा इसमें अंदर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे जो मतलब दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नहीं समझे? दे आर सेपरेटेड फ्रॉम, बेटा तीसरे ग्रुप से अलग हो रहे थे ना ये. These are separated from मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक भी बोलते हैं बेटा. आप देखो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 f0 to 14, n-2 f ये सॉरी 1 to 14 और n-1 d 0 to 1 और ns2. देखो बेटा आउटर मोस्ट इसमें ये n-1 तो कौन सा सेल हो गया इसके अंदर? देखो nth तो हो गया अल्टीमेट, ये हो गया पेनल्टीमेट और ये उसके पहले वाला प्री पेनल्टीमेट और इसको बोलेंगे हम एंटी पेनल्टीमेट. तो इनको ये भी बोल सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स के अंदर अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट सारे इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनर ट्रांजिशन. Transition elements. बेटा नहीं समझे बात? एलिमेंट्स इन विच elements in which ultimate
अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंड प्री पेनल्टीमेट. आर इनकम्प्लीटली फिल्ड या इनकम्प्लीट हो इन देयर ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट. उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो सबसे खास बात इसमें ये याद रखनी है, ये कौन सा हो गया बेटा? आउटर मोस्ट. ये तो अल्टीमेट. और ये n-1d कौन सा हुआ? Penultimate. पेनल्टीमेट. और ये n-2f कौन सा हुआ? Pre-penultimate. प्री पेनल्टीमेट. और इसको हम एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं इसको. तो ये जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक. No sir. बेटा बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes sir. देखो तो इनके अंदर दो ग्रुप आएंगे, लेंथनाइट्स और Unites. एक्टिनाइट्स. लेंथनाइट्स एंड, ठीक है बेटा. लेंथनाइट्स जो मतलब लेंथनम के बाद से शुरू हो, और एक्टिनाइट्स मतलब जो एक्टिनम के बाद से शुरू हो. लेंथनाइट का मतलब क्या बोला बेटा हमने? लेंथनम के बाद जो सर शुरू हो. स्टार्ट्स आफ्टर लेंथनम. जो लेंथनम के बाद शुरू हो, लेंथनाइट्स. और एक्टिनाइट्स स्टार्ट्स आफ्टर Actinum. एक्टिनियम. जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? एक्टिनाइट्स. ठीक है. और इन लेंथनाइट्स को बेटा रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम? Rare earth metals. क्यों बोलेंगे रेयर अर्थ मेटल्स? देखो नाम से पता चल रहा है. बताओ. बेटा बताओ क्या क्या क्यों बोलेंगे रेयर अर्थ मेटल्स? बेटा बताओ. सर ये अर्थ पे बहुत रेयरली मिलते Rare. वेरी गुड. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम their oxides in earth crust which occurs rarely. जो रेयरली मिलती है बेटा. रेयरली मतलब जो बहुत कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं. समझ गए? तो ये बेटा लेंथनाइड की अगर कभी भी बात आ जाए, इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरुआत होगा? लेंथनम नहीं आएगा इनमें. स्टार्ट्स देखो मैंने क्या बोला है, आफ्टर लेंथनम. तो 58 कौन था? सीरियम. और लास्ट में कहाँ तक जाएगा बेटा? 58 से 71 तक 14 काउंट कर लो. सही है? Yes sir. देखो लासी पर नियोप्रोसमा यूरोप गाडी तेरी डिस होलो अर्बिट टूलियम 11 लुटे ल्यूटीशियम तक जाएगा ये. और एक्टिनाइड कहाँ से शुरू होंगे बेटा? 89 था एक्टिनाइड का. तो एक्टिनाइड से नहीं होगा. 90 ये थोरियम से शुरू होंगे. 90 किसका है? थोरियम का. और थोरियम से 103 तक जाएंगे. तो एससी थार प्रो एससी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो AMCM बिग के एंटी करप्शन ब्यूरो कैलिफोर्निया का. बिग के AMCM बिग के एंटी करप्शन ब्यूरो CF कैलिफोर्निया. EFM आइंस्टीनियम फर्मियम
मेंडेलिवियम को नोबेल प्राइज लोरेंशियम में मिला, एलआर। तो ये थोरियम से लोरेंशियम तक, इनको क्या बोलेंगे बेटा हम? एक्टिनाइड्स, समझ गए? तो 14 Actinide। एक्टिनाइड्स हुए और 14 ही क्या हो गए? लेंथेनाइड्स। तो इसका लेंथेनाइड्स का इनका ग्रुप नंबर क्या होगा? दोनों का सेम होगा बेटा ग्रुप नंबर, तीसरे ग्रुप से सेपरेटेड थे, इनका भी ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। तो कोई भी लेंथेनाइड आ जाता है तो ग्रुप नंबर फिक्स याद रखना उसका 3 आएगा। और पीरियड नंबर कौन सा हुआ बेटा इसका? ये तो 6 पीरियड में आते हैं, और ये कौन से में आएंगे? 7। पीरियड नंबर 7। ओके बेटा, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। नो सर। फिर इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में जाएंगे, इसलिए हम इसको 4f सीरीज भी बोल सकते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 5f सब सेल में। तो इसको कौन सी सीरीज बोलेंगे? 5f सीरीज। 5f सीरीज। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। और ये खतरनाक होते हैं सारे, ये मैन मेड एलिमेंट है एक्टिनाइड्स। ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं बेटा, मैन मेड एलिमेंट्स, मतलब ये इंसान ने बनाए हैं किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर। ओके, कैसे बनाए हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन नहीं, कौन सी रिएक्शन से बनाते हैं भाई? न्यूक्लियर। जब न्यूक्लियस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये एलिमेंट्स बनते हैं बेटा। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। और इनके अंदर ओनली देखो, लेंथनम, ला, सी पर, नियो, प्रो, समा, यूरोप गाड़ी तेरी, नियो, प्रो, प्रोमिथियम, ओनली प्रोमिथियम। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है बेटा? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी गोल्डन पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ओनली प्रोमिथियम इज रेडियो एक्टिव। इनके अंदर क्या है बेटा? प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव है, और ये मैन मेड है, मतलब सिंथेटिक है ये। बाकी सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मतलब ये इंसान ने बनाया है। ओके यस सर। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। बेटा हार्ड तो नहीं लग रहा है चैप्टर? यस सर। नो सर। नो सर। समझ आ रहा है ना? तो न्यूमेरिकल से डरते हो तुम लोग, बायो वाले बच्चे, तो न्यूमेरिकल भी नहीं है इसमें तो। सर। हाँ बेटा बोलो। सर अब बता दो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम। क्या बेटा? वो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नेम बता दो। देखो लेंथेनाइड बता तो रहा हूँ, लासी पर, नियो, प्रो, समा, यूरोप गाड़ी तेरी, डिस, होलो, अरबी, ठुलियम, यारा, लुटे, सीरियम। सर क्या कह रही है पर्ल? इतनी जल्दी थोड़ी याद होते हैं। इतनी जल्दी याद नहीं होते। कौन? अनामिका बोल रही है इतनी जल्दी याद नहीं होते? नहीं सर, पर्ल। पर्ल देखे, ला, सी पर, लेंथनम, सीरियम, प्रोमिथियम, नियो, प्रो, समा, नियोडियम, प्रोमिथियम, समा, समेरियम, यूरोप गाड़ी तेरी, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस, होलो, अरबी, डिस्प्रसोमियम, होलोनियम, अर्बियम, ठुलियम, यारा, लुटे, ठुलियम, यटर्बियम, लुटे, लुटीशियम। ये बेटा धीरे धीरे याद होंगे, जो मैंने हिंदी में बता रहा हूँ ऐसे ध्यान रख लो इसको। नहीं समझे पर्ल? पर्ल यस सर। देख, ला, सी Yes, पर sir. मतलब लेंथनम से शुरू होंगे ये, सीरियम इनका पहले एलिमेंट होगा। ला, सी पर, सीरियम, प्रेसोडोमियम, नियो, प्रो, समा, नियोडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोप गाड़ी तेरी, यूरोपियम, गैडोलिनियम तेरी, टर्बियम, डिस, होलो, अरबी, डिस्प्रेसोमियम, होलो, होलोनियम, अर्बियम, ठुलियम, यारा, लुटे, ठुलियम, यटर्बियम, लुटीशियम। अब देखो अगला, एसी, थार, प्रो, एसी, एसी एक्टिनियम से शुरू होंगे, फिर थोरियम से शुरू होंगे, ये एक्टिनियम के बाद वाले। थोरियम, एसी, थार, प्रो, एसी, एक्टिनियम, थोरियम, प्रो एक्टिनियम,
एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, AMCM BK, एंटी करप्शन ब्यूरो कैलिफोर्निया का। तो अमेरिकेनियम AMCM CVM है बेटा, क्यूरियम BK, बर्केलियम CF, कैलिफोर्नियम, EFM आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम को नोबेल प्राइज लोरेंसियम में मिला। नोवेलियम लोरेंसियम पर लाए क्या याद कुछ? सर थोड़ा थोड़ा। हो जाएंगे बेटा, एक बार कल दोबारा पूछ लेना। ओके ओके सर। देखो उसके बाद ये बेटा लेंथनाइड और एक्टिनाइड। देखो जब भी कभी मान लो ये इनका एटॉमिक नंबर है 57 से लेके 71 तक। अब ये याद रखो, तुम्हारे मन में ये बात होनी चाहिए कि ये कहाँ से सीरीज़ है। अब मान लो मैं तुम्हारे को एक एलिमेंट दे दूँ और जिसका एटॉमिक नंबर दे दूँ 67 और पूछूं कि इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। 3 और 16। Group number 3, period number 6. वेरी गुड। कौन बोला? 6। Sir Anamika. शाबाश। ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 6. पीरियड नंबर 6। ये फिक्स है बेटा, मतलब 71 से लेके ये 58 से लेके 71 के बीच में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका ग्रुप भी फिक्स और उनका पीरियड भी फिक्स। 101 नंबर कहाँ जाएगा? ग्रुप नंबर 3 पीरियड 7। 3, period number 7. ठीक है बेटा, ओके। यस Yes, सर। sir. बाकी आगे की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कल पढ़ेंगे और सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। Sir, इस chapter का? हाँ, जितना पढ़ा दूंगा इतने का ही। ओके Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर। Thank you. थैंक यू सर।